हेलो बच्चों। पढ़ो तो सही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो ठीक है, तो मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं और दो पेन और तीन पेंसिल 20 रुपए में खरीदते हैं। अब इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? यही काम आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एकदम शुरुआत करेंगे, समझेंगे कि चर क्या होते हैं और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को समीकरण में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीन बच्चों, और ये देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग दो पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा चर। चर क्या है हमारा? जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक्स वाई जेड, मतलब जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा अचर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा अचर। अचर क्या होता है? जिनका मान स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, मतलब जिसका मान न बदलता हो। जैसे कोई संख्या 2, 4, -2, ये सब का मान क्या है बच्चों? फिक्स है। ये सब का मान कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए एक बार हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा हो जाएगा बच्चों, ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके। ठीक है बच्चों, जहाँ ए बी सी, ए बी सी क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या है। ए बी सी वास्तविक संख्या है। संख्या है, और ए और बी दोनों शून्य नहीं होंगे। दोनों शून्य नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इसे क्या हम बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप, ठीक है बच्चों, इसका व्यापक रूप हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए
नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक रूप हो गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्स और वाई क्या है बच्चों, दो चर है, दो चर है। ठीक है बच्चों, और ए बी एवं सी क्या है बच्चों, अचर। एक्स और वाई दो चर हैं और ए बी सी अचर है, यानी कि इन दोनों का मान बदल सकता है, लेकिन ए बी और सी का मान कभी नहीं बदलेगा। इसका एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं आप लोग को। मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमको ये क्या देखने को मिलेगा कि एक्स और वाई क्या है, चर है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 3 और 5 क्या है बच्चों, 2 और 3 5 का मान कभी बदल सकता है, नहीं बदलेगा, तो ये हमारा अचर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। हमने क्या पढ़ा अभी, दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम लोगों ने चर देखा। चर क्या है, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, अचर जिनका मान स्थिर रहता है, जैसे 2 4 -2। ठीक है, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा देखें तो परिभाषा बनता है हमारा बच्चों, ऐसा समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। ठीक है बच्चों, लिखा जा सके, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी दो, दोनों लिख लो बच्चों, ए बी दोनों शून्य नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ए और बी दोनों शून्य नहीं होंगे। अगर हम इसकी व्यापक रूप देखें, इसका व्यापक रूप बनता है बच्चों एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एक्स वाई यहाँ पे दो चर हैं और ए बी सी अचर है। ठीक है बच्चों, एक हमने एग्जाम्पल भी देखा यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे दो जो है हमारा व्यापक रूप के हिसाब से क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, ये जो ए है हमारा 2 है, ये बी जो हमारा 3 है और सी जो हमारा 5 है। ठीक है, तो 2 3 5 हमारा अचर हो गया और एक्स वाई हमारा चर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण की शर्तें। ठीक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण की शर्तें। ठीक है बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण की शर्तें। सबसे पहले हमारे समीकरण में दो चर होना आवश्यक है, दो चर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दो चर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, दोनों चर जो है, चर का घात रैखिक होना चाहिए, चर का घात रैखिक मतलब एक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चर दो चर होना चाहिए और चर का घात एक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा समीकरण है बच्चों, तो बराबर का साइन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दो चर होना चाहिए, चर का घात एक होना चाहिए और बराबर का साइन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक शून्य
नहीं होना चाहिए। अब गुणांक किसको बोलते हैं बच्चों? मान लीजिए हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा रहता है इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारा समीकरण है 4x+3y+5 बराबर 0, मान लेते हैं समीकरण है। तो ये चार जो हमारा है एक्स का क्या है? गुणांक है, ठीक है, एक्स का गुणांक है। अब तीन क्या है? वाई का गुणांक है, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो शर्तें क्या हो गई? दो चर होना चाहिए और चर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि चर के साथ ये जो लगा हुआ है वो शून्य नहीं होना चाहिए। हम लोग ने व्यापक रूप में भी देखा था कि ए और बी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। चर का घात एक होना चाहिए और तीसरा बराबर का साइन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग को हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग उसको पहचानिए कि दो चर में रैखिक समीकरण है या नहीं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। कभी कभी आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से पहचानिए कि कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो पहला हम लोग देखे तो इसमें है हमारा 2x, ठीक है, एक चर है और यहाँ एक चर है, दो चर है, दो चर वाला कंडीशन यहाँ सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा? चर का घात बच्चों एक होना चाहिए। तो एक्स का घात एक है, सही है, लेकिन यहाँ पे वाई का घात दो, यानी कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में वही है कि यहाँ वाई का पावर -2 है, तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी हमारा पावर माइनस में है, पावर एक है लेकिन निगेटिव है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ वाई रूट में है, तो वाई अगर रूट में है तो वाई का पावर क्या बनेगा बच्चों? वाई का पावर 1/2 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो आपको समीकरण दिया हुआ वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है बच्चों, ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ रैखिक का मतलब एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि रैखिक का मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा में बनेगा, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा में बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं। दो समीकरण, मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण का हल हम लोग ग्राफ से कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। और ये सीखने से पहले कुछ पॉइंट है हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये चीज आप लोग देख लो बच्चों। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो हमारे पास समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं आगे। अगर पहला कंडीशन क्या है बच्चों? पहला कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो
रेखा क्या करेंगे बच्चों, तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है बच्चों, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ एक हल होगा। ठीक है बच्चों, एक हल होगा। इसे हम लोग अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अविरोधी, जिसे हम लोग अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है। ठीक है बच्चों, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती, समपाती मतलब बच्चों, मतलब रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। और प्रतिच्छेद जो हमारा था, दोनों रेखा आपस में कट करेंगी। ठीक है बच्चों, तो संपाती में इसका जो हल निकलेगा बच्चों, अनेक हल होगा, अनेक हल। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग आश्रित भी बोलते हैं, आश्रित। ठीक है बच्चों, आश्रित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, और ये नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है बच्चों, तो इस केस में रेखाएं जो होंगी आपस में समांतर होंगी, रेखाएं आपस में समांतर होगी। ठीक है बच्चों, और इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों, रेखा जब आपस में, दोनों रेखा आपस में समांतर होगी, जब रेखा आपस में मिलेगा ही नहीं तो इसका हल कोई नहीं निकलेगा। दोनों रेखा अनंत तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें था एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही थी, तो क्या निकल रहा था, सिर्फ एक हल निकल रहा था। संपाती में वो एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका हर जगह इसका हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा। और समांतर में दोनों आपस में मिलेंगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं रिवाइंड कर देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त पे दो चर होना आवश्यक है, मतलब समीकरण, ये जो हमें समीकरण मिला है उसमें दो चर होना आवश्यक है, और चर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, जो मैंने पीछे बताया था ए और बी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा चर का घात एक होना चाहिए, जो चर है उसका घात हमेशा एक होना चाहिए। रैखिक का बात कर रहा है, इसका मतलब चर जो है वो घात, चर का घात जो है वो एक होना चाहिए और बराबर का साइन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको पहचानने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। इसमें पावर दो था तो ये गलत हो गया था, पावर माइनस में है और दो है तो गलत है, पावर एक है लेकिन माइनस में है तो गलत है, और ये रूट में है, ठीक है, तो भी गलत है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A1x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे जो रूप देखा था कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब संपाती होंगी, कब समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोग पॉइंट, जितना भी पॉइंट मैंने लिखवाया है आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें दो चीज और ऐड कर लीजिएगा आप लोग बच्चों,
संगत और संगत। ठीक है बच्चों, संगत मतलब कम से कम एक हल हो। कम से कम एक हल हो तो उसे संगत बोलते हैं। अगर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा तो उसे असंगत बोलेंगे। चलिए इसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग को दे के दिखला देते हैं, ये चीजें एकदम आप लोग की क्लियर हो जाएगी। चलिए तो मान लीजिए समीकरण है, तो हम लोग देखते हैं पहला स्थिति में इसमें हमारा a1 क्या है बच्चों, 2, a1 बटा a2 4, और b1 क्या है 4 बटे 8, और ये c1 और c2 12। ये बच्चों कट के 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा। तीनों बराबर है बच्चों। जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, समपाती। ठीक है, जब तीनों बराबर है तो समपाती। नेक्स्ट हमारा है ये वाला पॉइंट, इसमें a1 हमारा 6 और a2 5, फिर b1 4 और b2 3, और c1 8 और c2 6। ठीक है बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला ही बराबर नहीं है, और पहला a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो रेखाएं क्या होगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेंगी। जब फर्स्ट हमारा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 ये केस होगा, तो रेखाएं आपस में क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है बच्चों, रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। थर्ड पॉइंट था हमारा a1 बटा a2, ये है a2 सॉरी p1 बटा b2, और ये p1 बटा c2। यहाँ से ये बनेगा 1/2, कटेगा तो ये भी 1/2, और ये 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। इसमें ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। कौन केस है इसमें, एक बराबर है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये समांतर वाला केस था बच्चों। तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आप लोगों को ये चीज़ें सारा बता दिया। ठीक है, और आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली शुरू करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल पढ़ो तो सही को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।